पूरा नुक्कड़ नाटक पूरा आएगा।
मांगनी पड़ी तो बाद में मांग लेंगे माफी, अभी तो कर ले बस थोड़ी सी गुस्ताखी। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, लड़की खड़ी है, किसका इंतजार? हल्का सा छेड़ दे, मार दूं क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? तो क्या करे, दूसरी को साथ में है ही नहीं। बेवकूफ की बात पर जान दिखाता है। अरे कौन बेवकूफ? बेवकूफ तो वो रात से जाने दे रहा, कितना अच्छा सामान। तो ये सही कह रहा है। नहीं मानना है ना, मत मानो मेरी बात। काला मुंह, नीला पाँव, शैतान के हवाले। ये सब तो मेरी बात ही नहीं सुनते साले। सॉरी यार, आज मैं थोड़ी सी फेल हो गई। ओह माय गॉड, क्या लड़की है यार। अरे ऐसा मत करो यार। अबे बंद कर ये बातें मीठी, मार एक मस्त सी सीटी। छोड़ो यार, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अबे करेंगे तो करेंगे, अकेले थोड़ी ना काम आएगा, तो आएगा हम सभी का नाम। मत करो अपना ईमान बर्बाद। अबे तू चल, अंदर क्या जाने, अंदर का स्वाद। तो देखा आपने, जब खड़े थे अकेले तुम कर रहे थे शराफत का गुणगान, और जहाँ मिले क्या जन तेल लेने गए ईमान। यहाँ पे खड़े हर एक ड्यूड की यही कहानी है, अकेले में तो बड़े जेंटलमैन बने फिरते हैं। और भीड़ देखी नहीं, ये बात बहती गंगा में बहुत धोली है। तोड़ फोड़ चढ़ावा, पढ़े लिखे लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड भीड़ में आते ही पीएचडी के सेंसेक्स की तरह नीचे गिरता है। यहाँ जो काम आप अकेले नहीं कर सकते, बस भीड़ को जुटाइए और उस काम को कर डालिए। मतलब ये दबो ये लीजिए मैनेजर साहब, अब सॉरी पाइए। इसी बीच में आप लोग बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में बोलेंगे तो शायद लोग डिस्कस करेंगे। और आपको आजाद मैदान जा रहे हैं ग्राउंड में खेलने। जब उससे ज्यादा क्राउड, उससे ज्यादा कवरेज और उससे ज्यादा पब्लिसिटी कम दाम में मिले तो कोई आजाद मैदान ना मिला। मान गए अरे किसे आपकी लालची नजर और तुझे कमीना मैनेजर दोनों को। अरे गब्बर, इस बार तो गया अपना कमीशन। चलते हैं सर। अच्छा इधर इधर और इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा। अरे ठीक ही तो कहते हैं ना। अच्छा इधर इधर
मचा रही ये बारिश तो देखिए, अरे जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस भीड़ के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। बिना टिकट कार्यकर्ताओं को यात्री तो क्या टीटी भी नहीं रोक पाते। 94 के इलेक्शन में जनता दल के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में घुसकर न केवल हमारी राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया बल्कि पान की चीखें भी मारी। वैलेंटाइंस डे वाले दिन बीएसपी और बजरंग दल के लोग इनोसेंट कपल्स को पकड़ते हैं, उनमें से लड़कों को बाहर निकालते हैं, उनका खून डाला करते हैं, उन्हें बंदा करते हैं, उन्हें नंगा करके पीटते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। और ऐसे लोग अपने आप को भारतीय संस्कृति का रक्षक बताते हैं। अरे मेरे यार, नेताओं की बात क्या करते हो? ये जनता किसी से कम है क्या? उन्होंने उनकी आखिरी नहीं निकाली। भागलपुर में 40 लोगों ने मिलकर एक 14 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भीड़ सीट पर अपने ही प्रोफेसर की हत्या कर दी। नवादा जिले में भीड़ ने चोर को मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटा। क्यों? क्योंकि उसने चेन छुड़ाई थी। चेन छुड़ाने के लिए इतना कुछ? और ये वही भीड़ है जिसने संजय दत्त को बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस में सजा होने पर पेटिशन दायर करके शोक व्यक्त किया था। अरे यार, ये सब तो थोड़ी बहुत मीडिया है, छोटी है। हाँ बिल्कुल। तो आज तक का पेश है अभी तक की खबरें। आप सबको ले चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। अपने आइटम सॉन्ग के चलते विवाद में लगा खड़ी है और जानकारी प्राप्त करने चलते हैं तो देखते हैं जनता का इसके बारे में क्या कहना है। यार तो ठीक ही थी। हाँ बस उस सीन में थोड़ा बहक गए थे, बाकी पिछली बार की तरफ पकड़ा तो नहीं था। आप क्या कहेंगे? मूवी just ठीक ठाक थी, you know, average time, I would give it 3 or 5. और आपको उस सीन के बारे में क्या कहना है? कौन सा scene? अरे वही सीन जिसमें माँ की चुन्नी का मांग किया गया है। देखिए, मॉडर्न जमाना है, ये सब तो चलता रहता है। अरे देखो आप लोगों ने जनता कितने आक्रोश में है। अब आप क्या कहेंगे? क्या कहें, कुछ कहने लायक होना भी तो चाहिए ना। नहीं दिखानी चाहिए ऐसी मूवी। बल्कि माँ की चुन्नी का भी अपमान हुआ है। नहीं है बात है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश के संस्कार। हाँ, और ये उस देश की बात है जहाँ पर नारी को शक्ति का स्रोत माना गया है और जहाँ पर हर आदमी माँ बहन करता है। महाभारत, गीता, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, जावेद, रामेद। के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आपने सिनेमा घर ही तोड़ डालेंगे? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? तोड़ दूंगा। मेरा सिनेमा हॉल तोड़ दूंगा। अरे बॉय, क्या न्यूज़ बनाइए यार। के खिलाफ सिर्फ जनता नहीं है, सभी धार्मिक संगठनों ने अपनी कमर कस ली है और जानकारी के चलते हमारी संवाददाता एमजे की ओर ओवर टू एमजे। आपने वो मूवी देखी? कौन सी? अरे वही है संतोषी माँ। अरे हाँ, हमने तो सुना है उस मूवी के कारण कुछ बवाल ही खड़ा हो गया। मौका अच्छा है, इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें। बिल्कुल। देखिए बात चुन्नी उतारने की नहीं है। बात तो यह है कि उतारी क्या गई? देखिए बात आइटम को हम दिखाने की भी नहीं है। बात यह है कि दिखाया क्या गया? नहीं, इस आइटम सॉन्ग के जरिए हम उस युवा पीढ़ी को जो आजकल राह चलते लड़कियों को छेड़ते औरतों तक को छेड़ने की राह दिखा रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? बोलिए, आप क्या चाहते हैं? जो लड़कियां संतोषी माँ के भरोसे सड़कों पर निकलती हैं, आप बादल के लिए छोड़ दें। आगे रंगो जाएंगे कि लड़कियां घर से बाहर निकलने की जरूरत है। इसीलिए
इसीलिए बीएचपी ने फैसला किया है कि वो देशव्यापी आंदोलन करेगा और घर घर जाकर नारी के साथ वो करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। अरे नारी को घर से बाहर निकालेंगे और प्रदर्शन करवाएंगे। विरोध प्रदर्शन करवाएंगे। आखिर आपने हमें समझ क्या रखा है? अरे यार एक और बात तो बता, ऐसे ऊंचे मॉरल स्टैंडर्ड वाले लोग आखिर ऐसा कर कैसे लेते हैं? क्यों कर लेते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि इन्हें भेड़ को चराने की अकल हो ना हो, भीड़ चलाने की अकल जरूर होती है। ये वही कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे अब्दुल कलाम ने कंधा चला 14 आई थी। बाद में पता चला ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। डॉक्टर गुलाम को इलीगल सेक्शन गिराने के लिए जनता ने विलेन ही साबित कर दिया। अपनी ही छात्राओं से देह व्यापार कराने का दोषी पाया गया। और जनता का आक्रोश तो देखिए, कपड़े फाड़ फाड़ कर पीटा। बाहर में पता चला सब फ्रॉड। ये मीडिया उसी खरगोश की तरह है जो जंगल में आसमान गिर रहा है कहकर घूमती रहती है और आप सब लोग जंगली जानवरों की तरह उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जंगल के राजा की तरह कोई हमें सही दिशा दिखाता क्यों नहीं है? जंगल के राजा अरे सही दिशा तो तब दिखाएंगे ना जब लोग खुद भटके ना हो। हमारा नेता कैसा हो? भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पैसा हो। अरे इस बार हमको मंत्री बनवा दीजिए, गांव के हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट खड़ी करवा दूंगा। अरे लेकिन भाई बाप, हमारे गांव में तो दूर दूर तक कोई सड़क ही नहीं है। इस बार अपने किसान भाइयों के लिए नहरें खुदवा दूंगा। लेकिन हुजूर, हमारे गांव में तो कोई नहर ही नहीं है। इस बार गांव के हर घर में ईमेल लगवा दूंगा। लेकिन माय बाप, हमारे यहाँ तो बिजली ही नहीं है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर चलता रहा ना तो गांव का विकास हो ना हो तुम्हारा सर्वनाश जरूर हो जाएगा। बबलू भैया कहाँ तो तय थे चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से ही पैर थक देते हैं। कितने मुनासिब है ये लोग इस सफर के लिए। एक छोटे से नेता को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने के लिए एक छोटे से इशू की जरूरत होती है। और वो इशू चाहे डेरा हो या फिर गुंडरों का, वो आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। 16 बसें जलाते हैं और टीवी पर 10 बड़े इंटरव्यू देते हैं। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी ताकत इकट्ठा करके भीड़ को मोबिलाइज करती हैं। लेकिन ये सब बातें तो यहाँ वोटिंग के ही जरिए है, तो वोटिंग देने का कोई ना कोई बेसिस तो होता ही होगा। अब वोटिंग का क्या बेसिस होता है ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं आपके फेवरेट शो वोटिंग का महासंग्राम में। तो आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे फेवरेट जज बैलेट बॉक्स का। जख्म अभी तक भरे हैं, भरी नहीं है चोट, बेशर्मी से बड़ा ये डब्बा मांग रहा है वोट। अरे ये तो हमारा जात भाई है, हमारी जाति का नाम रोशन कर रहा है। अब भाई जादव है तो जादव है, वोट देगा बुलवा। हमारे बच्चे की तरह हम तो वोट इन्हीं को देंगे। अरे क्या इन्होंने हमें दारू पिलाई है और इज्जत भी दी है।
देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला मुझे वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला मुझे चिथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम, तो बोला हिंदुस्तान है। सपने इसके ऊंचे 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 हैं, इसके अरमान भाग रहे हैं आगे नीचे, चले हैं छूने आसमान, लेकिन आसमान छुएंगे कैसे? आसमान को लेकिन मेरे यार एक बात बताओ, ये हम सब आगे रहे, ये सब बता क्यों रहे? ना ही इन्होंने कभी कोई बल्कि गाड़ी है, ना ही कोई बल चलाई है, और ना ही किसी गलत आदमी को वोट। अरे वो भी छोड़, इनमें से तो कईयों ने अब तक वोट ही नहीं दिया है, तो आखिर हम इन्हें ये सब बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिंदगी के अहम फैसले लेते वक्त इन्होंने भी अपने आप को कभी न कभी इस मोड़ पर जरूर पाया होगा। पापा पापा मेरे 12th का रिजल्ट आ गया, 96% आए। अब मैं इससे आगे अब आगे बेटा और क्या, पहले बीटेक फिर एमबीए क्यों? लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो बेटा इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। जमाने के साथ ही तो चलना पड़ता है, वरना पिछड़ नहीं जाओगे। वैसे भी जमाना कितना बदल गया है। कुछ नहीं बदला नंदनी। कितना कह रहे हैं कुछ कि नहीं बदला नंदनी। और सब कुछ करने का, पर अपना ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन पापा मैं वही करूंगा। बेटा तुम वही करोगे जो तुम्हारे बाकी दोस्त करेंगे। म्यूजिकल स्पोर्ट्स ने अपनी जिंदगी में बात कर दी क्या? अरे शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा, शुक्ला जी का बेटा, पचहत्तर का बेटा, लंकाऊ का बेटा IIT करके विदेश चले गए। हमारे कोई अरमान नहीं है। हाँ? अगर एमबीए नहीं करेगा पापा का बिजनेस कैसे संभालेगा? अगर इतने ही इंटेलिजेंट हो तो बीटेक एमबीए तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे बड़के भैया ने किया, मझले भैया ने किया, तो वही करोगे? IIT में हो गया तो मोहल्ले में तो नाम होगा ही, साथ में रिश्तों की भी लाइन लग जाएगी। के जाके सबको अपनी हालत बयां करनी, के जाके सबको अपनी हालत बयां करनी, पर तुझको भी न आई अपनी चाहत बयां करनी। और जिनको करनी थी, और जिनको करनी थी, ताज की पोशी सर पे बुनी नी है ठान ली, सर की परोशी करनी। एक खेती हो रखी, एक खेती हो गई है ऐसे लोगों की जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं। ऊपर मुट्टों की तरह कॉलेजेस खुल गए हैं जो आपको इंजीनियर की तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट बना के छोड़ देते हैं। इस देश में ना राइटर है, ना पेंटर है, ना डॉक्टर है, ना लॉयर है, बस सब लेबर है। आप ही बताइए, आप में से कितनों ने 12th के बाद अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया था? बस वही किया था ना जो बाकी सबने किया था। अरे इस देश में ये हालत हो गई है कि एक भेड़ ने चलना शुरू किया नहीं कि बाकी सारी भेड़ें अपना अच्छा बुरा सही गलत सोचे बगैर हमारा ये देश उसी भीड़ के भंवर में फंसता जा रहा है, उसी भीड़ के। और ये कितना भी निकलने की कोशिश कर ले, ये भीड़ का बवंडर उसे ले ही डूबता है। चुका रहा है जिसकी कीमत, चुका रहा है जिसकी कीमत, ये अपनी जान से। बात वो शुरू हुई थी एक कबड्डी के मैदान से। तो आइए आप सबको ले चलते हैं अम्बेडकर जयंती में, अम्बेडकर पार्क में, अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एक कबड्डी मैच में। कबड्डी 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 हाँ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी
नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपका घर जला दिया था ना, आपकी दुकान लूट ली थी ना, अरे चाहिए सबके घर जला दीजिए। अरे आपके भाई का हाथ काट डाला था ना, किसी को मत छोड़िएगा, सबको काट डालिए। आपकी बहन के साथ बदतमीजी की इन लोगों ने, अरे चाहिए एक औरत को बाहर निकालिए और की इज्जत लूट लीजिए। और किसी का मस्जिद तोड़ दी, किसी का मंदिर नहीं बना। अरे भैया, आपका तो बच्चा ही मार दिया, अब अगर आपने किसी को छोड़ा तो लानत है। अरे भाई साहब इतना मत चिल्लाइए, यहाँ पर इतने सारे लोगों का जमीर सो रहा है, कहीं गलती से जाग गया तो आसमान तो गिर ही जाएगा। क्या हम सब एक साथ मिलकर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते? संगठन की ताकत एक अकेले की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। बस उसे जरूरत है तो एक सही दिशा की। पर हमें सही दिशा दिखाएगा कौन? हम सब दिखाएंगे। बस केवल एक बार किसी भी चीज में काम करने से पहले आप लोग